भगवान नारायण गरुड़ को बताते हैं कि धन्वंतरी ने सुश्रुत ऋषि को कर्म विपाक, कर्म का फल किस प्रकार शरीर से रोग के रूप में व्यक्ति भोगता है, इसकी चर्चा भी की। 3 प्रकार से व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, पापों का फल। एक नरक में, एक 84 के चक्कर में, तीसरा इस शरीर में, मनुष्य के शरीर में। तो मनुष्य के शरीर में व्यक्ति कई प्रकार के दुख भोगता है अपने पापों के परिणाम स्वरूप। एक तो शारीरिक कष्ट के रूप में, एक मानसिक कष्ट के रूप में, एक आर्थिक या पारिवारिक जन के रूप में। परिवार के लोग ठीक नहीं है, उनके कारण से बड़ा कष्ट मिल रहा है। आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, शारीरिक अनेक प्रकार के रोगों से क्रांत रहते हैं। तो इसमें व्यक्ति नरक तो बड़े बड़े पापों का फल भोगता है, बड़े बड़े पापों का फल नरक में भोगता है, और उससे कम पापों का फल 84 के चक्र में भोगता है, और उससे कम पापों का फल मनुष्य के शरीर में भोगता है। जितनी सुविधा मनुष्य को है वो सुविधा किसी को नहीं, किसी भी जानवर को नहीं। नरक में तो है ही नहीं। मनुष्य जूते पहनता है, जानवर और नरक में जूते नहीं मिलते। मनुष्य वस्त्र पहनता है, लेकिन जानवरों को वस्त्र और नरक वालों को भी वस्त्र नहीं मिलते। मनुष्य बिस्तर पर सोता है बिछा करके, ओढ़ करके, लेकिन जानवर ना ओढ़ते हैं ना बिछाते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं। जानवरों का जंगल में कोई डॉक्टर नहीं है, मच्छरों का कोई डॉक्टर नहीं, उनको भी जुकाम हो जाए, बीमार हो जाए। जानवरों का अब होने लगा डॉक्टर, वो भी उन जानवरों का जो मनुष्य पालता है। नहीं तो जंगल में जितने भी कीट पतंग हैं, कोई जानवर, घरों में भी मछली, छिपकली है, चूहे हैं, ये भी बीमार पड़ते हैं। बंदर भी बीमार पड़ते हैं, कोई डॉक्टर नहीं। कैसे लोग तड़प तड़प के मरते हैं, इनका कोई हाल चाल पूछने वाले नहीं। और ये भूखे मरते हैं, जानवर भी भूखे प्यासे तड़प तड़प के प्राण छोड़ते हैं। जैसा कोई जानवर बीमार पड़ गया, अति वृद्ध अवस्था को आ गया, अब वो सरोवर के पास पानी पीने के लिए नहीं पहुंच सकता, और दूसरे जानवर उनके लिए पानी की व्यवस्था कर नहीं सकते। अब जानवर जितने भी जंगलों के हैं, सब भूखे और प्यासे तड़प तड़प के मरते हैं। उनके पास कोई पात्र भी नहीं है जानवरों के पास, जो सरोवर से जल भर करके जहां पड़ा है मरणासन जानवर, वहां जाके पानी पिला दे, कोई व्यवस्था नहीं। और जब जानवर जंगलों के वृद्ध हो जाते हैं तो शिकार नहीं कर पाते, घास तक नहीं पहुंच पाते, फिर कैसे भूखे प्यासे तड़पते हैं, कोई उनकी सेवा नहीं करते। बंदर भी प्यासा मरता है, तड़प तड़प के मरता है, कोई दूसरा बंदर उसकी सेवा करने को तैयार नहीं। भूखे प्यासे मरते हैं, सब जानवर भूखे प्यासे मरते हैं। कितना कष्ट होता है बिना पानी के, लेकिन मनुष्य ऐसे नहीं मरता। इसके पास सेवा करने वाले कितने खड़े होते हैं, लेकिन जानवरों की सेवा में कोई नहीं होता। कितना कष्ट उनको मिलता है। उनके पेट में दर्द है तो कोई पूछने वाला नहीं, उनको दिखना बंद हो गया, कोई चश्मा नहीं लगाता। उनके दांत में दर्द है तो कोई दांत वाला हॉस्पिटल डॉक्टर उनके पास नहीं पहुंचता। जब वो प्रसव करते हैं, प्रसव वेदना में कोई उनके साथ नहीं होता, कोई उनको काढ़ा पिलाने वाला नहीं, कोई इंजेक्शन लगाने वाला नहीं। कई बार बच्चे को जन्म देते देते जानवर मर जाते हैं, और कई बार जानवर पेट में मर जाता तो तड़प तड़प के वो जानवर भी मर जाता है। बड़ी दुर्गति है। और फिर एक जानवर को दूसरे जानवर का भय रहता है, कब सिंह आकर के जीते जी चीर फाड़ करके खा जाए मृगों को। पता नहीं सांप कब किसको डस ले, कब किस जानवर को बिच्छू काट जाए जंगल में। ये सारी परेशानियां, भय
डर के मारे रहता है कब सिंह आ जाए अपना शिकार बना ले। ये सब क्लेश हैं जानवरों को, और सबसे कम क्लेश है मनुष्य को। इसके पास हर प्रकार के सुख सुविधा है। देखो बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं। और जंगल में जानवर, बरसात आ जाए तो उनके पास रहने के लिए घर नहीं, अतिशय शीतल हो, ठंड हो, छिपाने के लिए कोई उनके पास कपड़ा नहीं होता। कितने कष्ट होते हैं, लेकिन अपने कष्ट को बता भी नहीं सकते। उनके पास जुबान भी नहीं होती, बातें नहीं कर सकते, मनोरंजन नहीं कर सकते, चुटकुला गोष्ठी नहीं कर सकते, बैठ करके टाइम पास नहीं कर सकते, बस अकेले बैठे हैं, बस जुगाली करते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा दुख व्यक्ति बड़े बड़े पापों का फल भोगता है नरक में, और मीडियम पापों का फल भोगता है 84 लाख चक्र में, और सबसे छोटे पापों का फल भोगता है मनुष्य शरीर। कई लोग कहते हैं यहां व्यक्ति इतने दुख भोगता, यही तो नरक है, ऊपर कहां नरक है। गरुड़ पुराण में बताया वहां भी नरक, यहां भी नरक, और जानवर की योनि में भी नरक है। 3 नरक है। एक नरक पृथ्वी से अलग, और 2 नरक यहां पर। मनुष्य के लिए अलग नरक, और जानवरों के लिए अलग अलग प्रकार के दुख। मानसिक क्लेश सबसे ज्यादा पाता है मनुष्य, और इसको क्लेश देने वाले कौन है? इसके खास अपने होते हैं। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे जवाई हो, चाहे पड़ोसी हो। संत जंगल में अकेले रहते हैं, ना उनका कोई पड़ोसी होता है, ना उनका कोई माँ बाप होता है, ना उनका कोई पत्नी पति बच्चे होते हैं, ना उनका बेटी जवाई होता है, ना बहू होती है। जंगल में अकेले हैं, तो वहां पर कोई क्लेश नहीं, प्रेम से भजन करते हैं। इसलिए संत एकांत में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं। इसलिए जाते हैं क्योंकि यहां पर लोग प्रतिकूल परिस्थितियां खड़ी कर देते हैं, मानसिक क्लेश बो देते हैं लोग। वनों में ये क्लेश नहीं है, जो क्लेश घरों में होते हैं, वनों में क्लेश नहीं। इसलिए वहां प्रेम से भगवान का भजन करते हैं। तो नरक वहां भी है, नरक यहां भी।